वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम मैथ का टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो बार बार आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और इसको इजी तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिएगा, एक संख्या का पहले 20% बढ़ाया जाता है यूँ फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या होगा। यानी संख्या का आरंभिक मान क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले आपको क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है, यानी 20% इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, 15% डिक्रीज कर रहा है, 15% घटा रहा है। ठीक है, उसके बाद परिणामी कितना दिया है, 2040। यही आपका क्वेश्चन में कहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1/5 होगा। ये कैसे निकलता है, हमारे परसेंटेज का लेक्चर देखिएगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, यही होता है ना। अब देखिएगा पहले 5 था, अब 1 इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिएगा यहाँ पे आएंगे तो पहले 20 था, अब 3 कम हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो 3 कम होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 17। अब सिंपली क्या करेंगे, 6 और 17 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 छक्का 102, 5 और 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100। ठीक है, परिणामी मतलब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया है 2040। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2040 बटे में 102, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 102 दूना 204 हो जाएगा, 102 दूना 204। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू आपकी आ गई 20 और हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो अब 20 का क्या कर देंगे हम, 100 में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका 2000। कितना हो जाएगा, 2000। ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक मान। परिणामी मान आपका ये है तो प्रारंभिक मान आपका ये हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। इसी टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आप लोग अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो विदिन 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ेंगे। एक सप्ताह के 5 दिनों का औसत दैनिक वर्षपात 30 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, 30 मिलीमीटर दिया है। कितने दिन का, 5 दिनों का। कितना दिया है, 30 मिलीमीटर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे यही कह रहा है यदि छठे दिन, यानी छठे दिन का कितना दिया है, 42। उसके बाद 7वें दिन का 25 दिया है, यही क्वेश्चन में दिया है ना। अब देखिएगा आगे कह रहा है हो तो 7 दिनों के लिए औसत दैनिक वर्षपात क्या होगा, यानी 7 दिनों के लिए औसत दैनिक वर्षपात क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, 5 दिनों का कितना दिया है, 30 दिया है। कितना दिया है, 30। अब देखिएगा ये वर्षपात है 5 दिनों का, तो अब सिंपली क्या करिएगा, 30 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150 हो जाएगा। अब देखिएगा छठे दिन का, ये छठे दिन का है, ये छठे दिन का कितना दिया है, 42। तो यहाँ पे 42 ये आपका वर्षपात है, छठे दिन का वर्षपात है, ना कि 5 जैसे इसमें दिया था 5 दिनों का, इसमें दिया है कि ओनली छठे दिन का, तो 42 है। अब क्या करेंगे, हमने इसका वर्षपात निकाला तो यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमें पूरा टोटल चाहिए कितना दिन कितना होगा। ठीक है, उसके बाद 7वें दिन का दिया है 25। आप सिंपली इसको टोटल करिएगा तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे देखिएगा 5 और 4 9, 9 2 11 के 1 हासिल 1, ये हो जाएगा 217। यानी 7 दिनों का भी ये टोटल की है तो 217 आया है।
लेकिन हमें औसत वर्षपात चाहिए। तो ये जो 217 आया है इसको हम क्या कर देंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा औसत वर्षपात 7 दिनों का। ठीक है, तो अब देखिएगा 7 तरीके 21, 7 कन्ने 7 यानी 31 आपका आ गया क्या, 7 दिनों का औसत वर्षपात आया है। क्या आया है, एवरेज वर्षपात आया है। समझ गए आप लोग, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 31। तो जिस भी ऑप्शन में होगा आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको सही से ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि 1200 रुपये की धनराशि, ठीक है, 1200 रुपये की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। देखिएगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है तो सबसे सिंपल हमें लगता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट से भी यानी साधारण ब्याज से भी सिंपल आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन लोग कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज टफ होता है, सर इसका सवाल नहीं कर पाते हैं। तो देखिएगा अभी अब देखिए 2 वर्ष का पूछा है, तो देखिएगा 2 वर्ष का बहुत ही सिंपल हम आपको निकाल के बताएंगे। जो राशि दिया है पहले यहाँ पे लिखेंगे, 1200 दिया है, उसके बाद परसेंटेज आपका दिया है, इंटरेस्ट दिया है 20%, उसके बाद टाइम आपको दिया है 2 वर्ष, यही दिया है ना। अब देखिएगा अब सिंपली हम क्या करेंगे, 1200 का 20% निकालेंगे। तो देखिएगा अभी ध्यान दीजिएगा, अब निकालना नहीं है, पहले समझिए 20% 1200 का कितना हो जाएगा, 10% 1200 का कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा 120, और 20% पूछ रहा है तो 2 का गुना कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा 240। हो गया। अब क्या करिएगा, 2 वर्षों का पूछा है तो इस पे 1 वर्ष का फिर जो ये 20% निकालना है इस पे फिर निकालिएगा, क्योंकि 2 वर्ष पूछा है तो इस पे फिर 1 वर्ष का और निकालिएगा। ठीक है, अब 240 का 20% निकालेंगे, समझिएगा अभी 20% 240 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। अब यहाँ से देखिएगा 10% आपका 24 हो जाएगा और 20% इसका दो गुना हो जाएगा यानी 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे। 2 वर्ष का पूछा है ना आपसे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें 1 का। जब भी 2 वर्ष का पूछेगा तो पहले में 2 का मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 1 का। अगर आपका यहीं पे 3 वर्ष का पूछे, ठीक है, तो पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई और दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 वर्ष का, फिर इस पे भी 1 वर्ष का निकालिएगा। यानी पहले जो निकालेंगे उस पे 1 वर्ष का, फिर उस पे 1 वर्ष का निकालिएगा। ठीक है, तो ये 3 वर्ष के लिए है, तो जो पहला निकालेंगे उसमें 3 का मल्टीप्लाई, फिर दूसरा जो आया है वैल्यू उसमें 3 का मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो लास्ट में आएगा उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 3 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन हमसे अभी पूछ रहा है 2 वर्ष का, ठीक है, तो इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 240 दूना हो जाएगा 480। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 48 ही होगा। अब टोटल कर दीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 4 और 1 5, यानी 528 हो जाएगा आपका क्या, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। यही आपसे पूछा है। दर आपका 20% था और टाइम आपको 2 वर्ष दिया था और राशि आपको 1200 है, यानी प्रिंसिपल आपका 1200 था, इंटरेस्ट पूछा था तो 528 हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 नहीं, हाँ 4 के पास चलते हैं। ये आपका 3 क्वेश्चन था, आप चलिए 4 के पास। देखिए आपके सामने आ चुका होगा, इसको सॉल्व करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा लिखा यह है कि यदि 2 घनों के आयतनों 64:125 के अनुपात में हो तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। तो देखिएगा आपको जो दिया है पहले वो लिखेंगे। आपका घन का अनुपात दिया है, घन 1 और घन 2 का।
दिया है 64:125, तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए। अब घन में क्या होता है, घन का आयतन भुजा स्क्वायर, तो ए का क्यूब कर देंगे और बी का भी क्यूब कर देंगे, यानी इसका क्यूब करेंगे और इसका। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, घन का क्या होता है, घन का आयतन भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्यूब होता है, अब ये क्यूब इस पे चल जाएगा तो इस पे क्यूब रूट हो जाएगा ना, यहाँ से ये आपका गायब हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे 64 का तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और 125 है तो इसका आपका 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है, भुजा के स्क्वायर, तो ठीक है। तो अब बताइए भुजा का, अगर भुजा का स्क्वायर होता है तो भुजा का स्क्वायर, अब ये हमारी पहली भुजा हुई, ये हमारी दूसरी, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर तो आपका 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो पूछा था हमने निकाल दिया, ठीक है। घन का आयतन दिया था आपको 64:125, तो यहाँ से हमने भुजा निकाला। तो अब देखिएगा घन का क्यूब निकालेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 5, यानी पहली भुजा आपकी 4 हो जाएगी और दूसरी भुजा आपकी 5 हो जाएगी। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 बट्टे में आपको 25 आ जाएगा, यानी 16 अनुपाते आपका हो जाएगा 25। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया है, पहले हम इसको लिखते हैं। 2 + √3 बटे में 2 - √3 प्लस 2 - √3 बटे में 2 + √3 प्लस दिया है √3 + 1 और √3 - 1, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम इस दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। और देखिएगा इसमें एक पॉइंट और नोट करिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी पहले यहाँ पे कोई भी नंबर रहे, उसके बाद प्लस करके यहाँ पे कोई नंबर, फिर नीचे वही नंबर, उसके बाद फिर बीच में माइनस, उसके बाद वही नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस दिया हो, फिर वही नंबर का माइनस, उसके बाद वही नंबर का प्लस दिया हो, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कर देंगे, इसमें प्लस करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी √3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा, √3 का करेंगे तो आपका 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब देखिएगा यहाँ से इसको पहले हटाएंगे, अब यहाँ पे √3 + 1 है, √3 - 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का परव्ययीकरण करते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, ये जो माइनस है तो इसका अपोजिट सिंबल लगाएंगे, यानी √3 + 1 और ऊपर भी आप लोग √3 + 1 का परव्ययीकरण कराएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर, और बटे में आपका इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए एक कोष्टक में माइनस, एक कोष्टक में प्लस, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 होगा। समझ गए। अब देखिएगा दूसरे स्टेप में, यहाँ पे इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 4 और 3 7, 7 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग 14 लिखिएगा, फिर प्लस करिएगा। अब यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो आपका यही वैल्यू आ जाएगा, कितना, 4 + 2√3, आप लोग सॉल्व करिएगा यही आएगा। उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 आएगा ना। अब यहाँ से आप लोग 1 लिखिएगा, उसके बाद एलसीएम आप लोग 2 निकालिएगा, 2 रखिएगा, तो 1 2 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका 28 + 4 + √2 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब 28 4 32, ठीक है, + 2 √3,
3/2। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन करिएगा तो 2 कोष्टक में आपका 16 प्लस रूट में 3 और नीचे आपका 2 है ही है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 प्लस रूट में 3। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब इसको अगर जल्दी भी करना होगा तो यहाँ से इसको अपने मन में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग कर लेंगे तो ये आपको स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। ये स्टेप आपको आ गया पहले, उसके बाद ये स्टेप लिखने के बाद आप लोग यहाँ से काउंट कर देंगे, यानी इसका पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 2 में 14 में, तो आपका 28 हो जाएगा, और 28 में 4 काउंट कर देंगे तो ये आपका ये स्टेप आ जाएगा। ये भी आपका स्टेप गायब हो जाएगा, यानी आपको ये लिखना पड़ेगा। और ये अगर ये लिख लिए तो 2 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका इसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो यानी कितने स्टेप कटे, यहाँ से देखिएगा, ये भी आपका स्टेप कट जाएगा और ये भी आपका स्टेप कट जाएगा और ये भी आपका स्टेप कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपको क्या कहते हैं, ऐसे ही हम लोग अगर प्रैक्टिस करते रहें तो हर क्वेश्चन को बेसिक ही आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। कल का भी लेक्चर देखना मत भूलिएगा। ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हम ज़रूर मिलेंगे, रीजनिंग का टेस्ट लेके आने वाले हैं। टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी इसी टाइप के बार बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।